हे चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। कितने सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, कितने सारे मेल्स आ रहे हैं कि सर हमारी पीजीएलएलबी वालों का भी कुछ सोच लो। तो भाई सोच लिया, परेशान मत हो। आपके एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और हिंदी के प्रश्न उतने भी ज्यादा नहीं आते, और जितना मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा उतने तो पक्का आ जाएंगे। अगले 12 दिन की जो हमारी मास्टर प्लान होगी यानी मास्टर स्ट्रेटजी होगी, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सीयूटी पीजी के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी के लिए सब बच्चों तक शेयर कर दो भाई, सबको बता दो ये चीज। ये जो आज मैं आपके पास शेयर करने वाला हूं, जो रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं, ये सभी को बता दो, सब तक फैला दो। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुश्किल से 5 मिनट लूंगा, और 5 मिनट में वो सारी स्ट्रेटजीज पे बात कर लूंगा मैं। सबसे पहले एक झलक हम देख लेते हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। देखो आप, सिंपल सा आपका जो सिलेबस है हिंदी का, वो आपसे बस इतनी ही चीजों की डिमांड करता है। उम्मीद है आप लोगों ने सिलेबस को सारा देख भी लिया होगा। नहीं देखा है भाई तो मेरे साथ एक बार देख करो और समझ लो। सबसे पहले कह रहा है आपसे कि भैया हम हिंदी व्याकरण आपसे पूछेंगे, और यही बात कहकर इसने आपको फंसा दिया, क्योंकि हिंदी व्याकरण का मतलब पूरी गाथा है। मतलब लेकिन मुख्य मुख्य चीजों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हिंदी व्याकरण का मतलब जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाना है वो क्या क्या है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा संधि, आपसे पूछ लेगा समास, आपसे पूछ लेगा अलंकार। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहु निरंतर गावे, कौन सा अलंकार है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। फिर आपसे छंद बहुत मुश्किल है, नहीं भी आएगा, सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। संधि समास अलंकार, ये 3 जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। फिर आपके सामने अशुद्ध प्रयोग। अशुद्ध का मतलब कि जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल आपके लिए वाक्य लिखा है, मेरे को जाना है, सही होगा मुझे जाना है। तो अशुद्धि जो है 2 प्रकार की पूछ सकता है आपसे। एक पूछ सकता है वाक्य संबंधी, और एक सब पूछ सकता है शब्द संबंधी। शब्द की अशुद्धि आपसे पूछ सकता है कि वर्तनी भैया किसकी गलत है। वाक्य की मतलब वाक्य अशुद्धि में क्या आएगा कि जैसे वाक्य में क्या क्या चीजें गलत है, कैसे आपने कर्ता कर्म क्रिया कहां पर उन्हें अरेंज किया है, कैसे व्यवस्थित किया है, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। परिच्छेद का उचित क्रम, ये प्रश्न आपके सामने आएगा कि जैसे मान लो मैंने आपको सीयूटी वाले, अगर आपने देखा है क्लासेस देखे और मुझे लगता है आप लोग फॉलो करते चल भी रहे हो, तो आपको पता है मैंने ऐसे कई क्वेश्चंस कराए हैं कि 4 विकल्प देगा, भारत, दूसरा है, तीसरा विकल्प है देश, चौथा है महान एक। फिर आपको अरेंज करना है, भारत एक महान देश है, और आपको ABCD 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प आपको सही चुन लेना है जो सही तरीके से आपको व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। वाक्य शुद्धि मैंने बता दिया, वाक्य परिष्कार करना, कैसे संशोधन करोगे। पाठ बोधन जो कि आपका अपठित है, जो गद्यांश आता है, फ्री के नंबर होते हैं ये। वाक्य की पूर्णता, पूर्ण कर दो वाक्य को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए जीने की इच्छा, जिजीविषा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो ईश्वर में आस्था रखता है, आस्तिक जो आस्था नहीं रखता नास्तिक। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। उसके बाद में समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है। समानार्थी यानी पर्यायवाची भी कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां आती है। मतलब मेनली आपका जो सिलेबस है इतना सा है, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल सी बात करता है। आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन इसमें जाना नहीं है। आप कहोगे सर मैं क्या पूरा सिलेबस खा जाऊं, तो नहीं खाना है। 12 दिन की स्ट्रेटजी प्लानिंग जिसकी मैं बात करना शुरू करने जा रहा था ना, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, सबसे पहली चीज आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं। सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या आपका कंप्लीटेड है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ हमने आपसे पढ़ा हुआ है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं शुरुआत से, तो सारी चीजें क्लियर है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर सिलेबस में कुछ कुछ डाउट है। मैं आपको यहां पे कहूंगा सिलेबस आपका 2 कंडीशन है, या तो क्लियर है या तो क्लियर नहीं है। दोनों कंडीशन में आपको हो जाना है चुप। क्यों चुप हो जाना है? क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे आप सिलेबस शुरू से तो पढ़ नहीं सकते। आप यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप कहोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ लें। भैया देखो, आपने अगर संधि पढ़ ली, आपने समास पढ़ लिया, और आपने कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार पढ़ लिया, अलंकार में भी बहुत है तो पूरा नहीं, इंपॉर्टेंट अलंकार पढ़ लिए तो इट विल बी वेल इनफ। उसके बाद में आप कर लो शब्द भंडार की प्रैक्टिस। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो वोकैबुलरी, यानी कि आपको पढ़ लेना है जैसे कि विलोम शब्द है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। फिर पर्यायवाची है, ये आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर अनेकार्थी शब्द है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। मतलब ये 2-3 चीज पॉइंटर्स हैं। फिर आपके सामने मुहावरे लोकोक्तियां हैं, मुहावरे लोकोक्तियां, ये सारी चीजें पढ़ लो। सिंपल सिंपल चीजें आपको पढ़नी है, सिंपल चीजें करेक्ट करनी है। और इस 12 दिन की मास्टर प्लान में मैं आपको यही कराने वाला हूं। अब ध्यान से सुन लो, इस 12 दिन की मास्टर प्लान में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पीवाईक्यूज मॉडल पेपर्स कराने वाला हूं, जिसमें हाई चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस फंसने वाले हैं।
ठीक, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को लास्ट मोमेंट। देखो मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि आपके लिए क्लासेस ला पाऊं, बस अब क्योंकि मैं अलग जगह ऑक्युपाइड था तो मैं क्लास नहीं कर पा रहा था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट नाउ आई एम फ्री और आपके लिए कक्षाएं पूरी तरह से मैं लेकर आ रहा हूं, पूरी एनर्जी के साथ आ रहा हूं। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़ो और अपनी तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन करो, बढ़िया नंबर लाने, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा आपने, आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस करी। सिंपल चीज है ना कि ये जो 12 दिन की मास्टर प्लान की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन आप कहोगे सर क्या आप प्रैक्टिस ही कराओगे, तो नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस के साथ में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देता हुआ भी चलूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल नहीं होंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमने कोई संधि का क्वेश्चन आया कि मान लो अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि, एक प्रश्न मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लो आपसे कहा गया कि भैया एक बात बताओ, आप अन्वीक्षण एक शब्द लिखा हुआ है और आप मुझे बता दो कि अन्वीक्षण में संधि कौन सी है। मैं आपको कहूंगा देखो भैया परेशान मत हो, अन्वीक्षण में संधि जाननी है ना, तो ये देखो सिंपल सी बात है, वाह पर यह है बड़ी की मात्रा, इसका मतलब है कि यहां पर ऊ है और बड़ी ई है, सिंपल सी बात। विच्छेद आपसे पूछा प्रश्न में तो आप क्या कहोगे कि अनु हो जाएगा और ईक्षण हो जाएगा। संधि का नाम पूछा तो आप क्या बताओगे कि भैया यहां पर संधि जो होगी वो यड़ संधि हो जाएगी। यड़ संधि फिर मैं आपको बता दूंगा कि भैया यड़ संधि जो होती है जिसमें ट्रिक ये है कि यावारा होता है, जैसे स्वागत शब्द लिखा हुआ है, शुक्ति शब्द लिखी हुई है, अभ्यागत शब्द लिखा हुआ है, ऐसे कई प्रकार के शब्द। मतलब हम क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, साथ में जितनी भी संधियां उनको भी एक बार रिवीजन करते चलेंगे। ऐसे ही हम अगर 12 दिन प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हिंदी के सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। अपठित गद्यांश बहुत कठिन नहीं होता। आपको मेन चीजें क्या समझनी है ना कि आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी खुद से। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, लेकिन खुद से करनी पड़ेगी। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, कोई भी किताब उठा लेना, केजी नर्सरी की किताब ना तो उठाना, लेकिन 8th 10th की किताब उठा लोगे हिंदी व्याकरण की, वहां से पढ़ लोगे, देर जा हाई चांस की क्वेश्चंस वहां से फंस जाए। तो इसके लिए भी परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है आपको जुड़कर। अल्टरनेटिव डेज पर हमारी क्लासेस होने वाली है, आपको वो सारी चीजें चैनल्स पे थ्रू बता दिया जाएगा, आपको क्लासेस दिख जाएंगी लाइव सेक्शन में, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज है टेस्ट। अगर आप लोगों ने टेस्ट को नहीं दिया है तो टेस्ट भी जाकर दे लो, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेस्ट के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लानिंग की मैंने बात कर ली है। देखो सिंपल चीज है, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, सिलेबस आपको पूरा करा दिया गया है, जितना आपको बचा है जो भी चीजें हैं वो हम साथ में क्वेश्चंस के साथ में करते चलेंगे। और एट द लास्ट मोमेंट जो मॉक टेस्ट है वो आप डेली बेस पर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, वहां से आकर करो। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, तो आप ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मुझसे सवाल कर सकते हो कोई भी। आप सभी के जवाबों के साथ में और कक्षाओं के साथ में, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ में आप सभी के सामने बहुत जल्द में प्रस्तुत होगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षाओं में बार बार बातें करेंगे और सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चन को, सारे डाउट्स को देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।